गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपका थोड़ा सा बचा हुआ था, किसी कारणवश 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। ठीक, तो आज आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब नरेशन आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें काफ़ी बच्चों ने बहुत सही किया है। ठीक, तो आज इसी नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपके बनते हैं। ठीक, ये नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। नरेशन की हिंदी होती है कथन। नरेशन की हिंदी क्या होती है? कथन। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है ऑप्टेटिव। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इससे क्या होता है? इच्छा सूचक, मतलब इच्छा सूचक। जैसे प्रेयर मतलब प्रे किया जाए, किसी के लिए दुआ की जाए, वरदान की बात आए, अभिशाप की बात आए। तो और अधिकतर यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये किससे शुरू होता है? में से। क्या शुरू होगा? में से। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है बोला जाता है। और सेंटेंस के अंत में क्या होगा? आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। ठीक, नहीं तो आप कहेंगे सर मे गो आउट सर, ये भी तो मे से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होना चाहिए। नहीं, वहां पर तो आपने क्वेश्चन वर्ड बनाया है। ठीक, और लेकिन आप वहां पर लास्ट में क्या होता है, ये आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस सेंटेंस की पहचान होती है कि में से प्रारंभ होगा और सेंटेंस के अंत में क्या होगा? आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका रूल ही डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें पहला दूसरा करके कुछ है नहीं। ठीक, तो या कर लेते हैं पहला ही, आप लोगों के समझने में आसानी होगी। लिखेंगे इस तरह के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय, इस तरह के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं? विश्ड मतलब इच्छा, क्या है? इच्छा। प्रेड, प्रेड जानते ही है प्रार्थना। ठीक, फिर क्या है? ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद वरदान। ठीक, कर्स, ठीक क्या है? सॉरी, कर्स्ड रहेगा। कर्स्ड, कर्स्ड मतलब क्या होता है? अभिशाप। ठीक, अभिशाप या शाप कहेंगे। तो कर्स्ड का प्रयोग करके, ठीक, विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड का प्रयोग करके क्या करेंगे? दैट से वाक्यों को
जोड़ते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, असर्टिव, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहेगा, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर अब जैसा भाव रहेगा, अगर वहां इच्छा व्यक्त की जाएगी तो विश्ड लगाएंगे, प्रार्थना का भाव रहेगा तो प्रेड लगाएंगे, अगर आशीर्वाद या वरदान देने की बात आ रही है तो ब्लेस्ड लगाएंगे, और जैसे साप अभिशाप देने की बात आएगी तो वहां कर्ष का प्रयोग करेंगे, और दैट से क्या करेंगे, वाक्यों को जोड़ देंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, दैट से जोड़ देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में एक देख लेते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन में देखते हैं, सेंटेंस क्या है, द मदर said to her son, the mother said to her son, क्या कही है, may you live long, मतलब जुग जुग जियो, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या की गई है, विश्ड है, माँ की इच्छा है, ठीक, ये क्या है, माँ की इच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, द मदर विश्ड हर सन दैट, अब देखिए यू चेंज होगा, यू क्या होगा, चेंज होगा, तो किसमें हो जाएगा, यू का हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर सन बेटा, मतलब तो क्या है, ही हो जाएगा, दैट ही, अब ये असर्टिव में बदलना है तो मे का क्या हो जाता है, पास्ट में माइट, ठीक, ही माइट क्या करे, लिव लॉन्ग। बात समझ में आई, द मदर विश्ड हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब समझ में आया है आपको, ठीक, यहाँ ये इस तरीके से आपका चेंज होगा। जैसे एक और देखते हैं, डायरेक्ट में ही, द hermit said to the boys, the hermit said to the boys, क्या कहा है, may you all go, may you क्या है, may you all go, कहां पर जाने की बात कर रहा है, टू हेल, मतलब तुम सभी नरक में जाओ, हेल मीन्स क्या होता है, नरक, ठीक, नरक होता है। तो अब यहां पर निश्चित तौर पर ये क्या हो रहा है, अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा,
द हर्मिट, तो क्या हो जाएगा, कस्ड द हर्मिट कस्ड द बॉयज दैट। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ बॉयज है तो बॉयज किसमें चेंज हो जाएगा, दे में चेंज होगा, क्योंकि इसका ही होता है और ही का बहुवचन दे होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दे। अब मे का माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, दैट दे माइट ऑल, फिर गो टू हेल। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो पहला रूल है इस तरीके से चेंज होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जहां पर प्रेयर की बात आएगी वहां प्रेयर कर देंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एक रूल इसमें। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद एक रूल और है, ऑप्टेटिव के बाद लेट का रूल है। उसके बाद आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समाप्त होगा। फिर अब उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। ठीक, फिर लगभग आपका इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगा। फिर जो छोटी छोटी चीजें रहेंगी, जीरेंड पार्टिसिपल, ठीक, ये इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी। तो इसी में का हम क्या करेंगे, दूसरा रूल ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही क्या करेंगे, दूसरा रूल देखते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे ऐसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे, गुड बाय, रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे, गुड बाय। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय रहे तो सेड या सेड टू के स्थान पर बेड, बेड मीन्स क्या होता है, बोला। ठीक, बेड मीन्स क्या होता है, बोला, मतलब बेड का प्रयोग, बेड का ऐसे, बेड का तथा गुड मॉर्निंग, तथा गुड मॉर्निंग रहे तो, तथा गुड मॉर्निंग रहे तो विश्ड का प्रयोग, तथा विश्ड का प्रयोग करते हैं, तथा विश्ड का प्रयोग करते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल क्या बोला जाए, गुड बॉय। ठीक, जैसे कहा जाए ही सेड टू मी गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर बेड लिखेंगे। और अगर बोला जाता कि गीता सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो वहां पर विश्ड का प्रयोग करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर। अब समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, इसको डायरेक्ट नरेशन में देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी क्या बोला, गुड बाय। बात समझ में आई, ही सेड टू मी गुड बाय। ये ठीक, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में ही
अब क्या हो जाएगा, बेड, ही बेड मी, ही बेड मी। देखिए अब यहाँ इन्वर्टेड, सॉरी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बात नहीं है, मतलब इसको केवल हटाकर गुड बाय लिख देंगे। ठीक, मतलब ही बेड मी गुड बाय, मतलब वह मुझे गुड बाय बोला। बात समझ में आई? इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। एक और देख लेते हैं डायरेक्ट में ही, गुड मॉर्निंग वाला देख लेते हैं। ठीक, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर गुड मॉर्निंग। ठीक, आई सेड टू हर गुड मॉर्निंग, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, आई विश्ड, आई विश्ड हर, आई विश्ड हर क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, आई विश्ड हर गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो एक रूल और यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं आज ही। इसको इरेज कर दें, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आप लोग नोट्स भी बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, तो इसके इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखेंगे, चाहे बरसात आए, चाहे कोरोना जैसी महामारी आए। ठीक, सभी से लड़ते हुए हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। क्योंकि अब बरसात का भी मौसम आ रहा है तो इसमें भी बहुत सारी छुट्टियां चली जाएंगी, तो आप लोगों का साधन एक यही है कि ऑनलाइन किसी भी तरीके से, चाहे वो यूट्यूब से हो और चाहे भी जैसे विद्यालय से आपको सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उससे हो, मतलब किसी भी तरीके से आपको हर हाल में पढ़ाई करना ही करना है। ठीक, नुकसान अपना नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर लेट क्या है, लेट से जब सेंटेंस शुरू होगा तब कैसे यहाँ पर पैसिव बनेगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट तरीका जो होगा आपका, उसमें ये होगा, आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला रूल क्या होगा, यहाँ पर यदि लेट क्या है, लेट के बाद ऐसे लिखते हैं, यदि लेट के बाद अस क्या है, यदि लेट के बाद अस आया हो तो, ठीक, यदि लेट के बाद अस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के क्या है, सेड के स्थान पर क्या है, यदि लेट के बाद अस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर क्या करेंगे, सजेस्टेड क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करके
सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करके क्या करेंगे, दैट से वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, लेट अस, ठीक, क्या करते हैं, लेट अस के स्थान पर दे या वी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई। यदि लेट के बाद अस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करके दैट से वाक्यों को जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर यहाँ सेड टू क्यों नहीं लिखे, टू रहेगा अपने ही स्थान पर, ये ध्यान देना है। टू क्या रहेगा, टू इसी सजेस्टेड के बाद और प्रपोज्ड के बाद लगाएंगे, मतलब टू में बदलाव नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। टू में हमें बदलाव नहीं करना है, इसीलिए केवल और केवल हमें सेड के ही स्थान पर क्या करना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करना है, ठीक। और दैट से वाक्यों को जोड़ देते हैं। हाँ, लेट अस को भी हटाकर क्या करेंगे, वहां पर दे या वी का प्रयोग करते हैं। जैसा भाव आएगा वैसा हम प्रयोग कर लेंगे। अगर दे का भाव आएगा वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, जैसा भाव आएगा वहां पर हम वैसा प्रयोग कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट नरेशन में देख लेते हैं। He said to me क्या है, let us catch the ball, let us catch the ball, ठीक। हाँ, रूल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको और अभी और आगे जोड़ना पड़ेगा, ठीक। दे या वी का लेट अस के स्थान पर पूरा पूरा क्या होगा, दे या वी के साथ क्या करेंगे, शुड का क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से यहां पर हमें करना है, ठीक। मतलब दे और वी तो रहेगा, साथ में उसके साथ शुड का भी प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई। अब देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेड टू मी लेट अस कैच द बॉल, मतलब आओ गेंद पकड़ें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां सुझाव का भाव नहीं है तो इसलिए सजेस्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां किसका प्रयोग करेंगे, यहां किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे ही प्रपोज्ड टू मी, ऐसे ना, ही प्रपोज्ड टू मी, हमने कहा था केवल सेड के स्थान पर ही प्रयोग करेंगे, ठीक, केवल सेड के ही स्थान पर हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए लेट अस के स्थान पर क्या आना चाहिए, लेट अस के स्थान पर आना चाहिए दे, तो और उसके बाद पूरा का पूरा शुड, दे शुड कैच द बॉल, ठीक। ही प्रपोज टू मी दे शुड कैच द
बाल। अब समझ में आया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। आई डायरेक्ट में ही है। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले द हॉकी। आई सेड टू हर लेट अस प्ले द हॉकी, आओ हॉकी खेलें। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में आई प्रपोज्ड टू हर, आई प्रपोज्ड टू हर, यहां गड़बड़ी है, मी के साथ बाद यहां पर दैट कंजक्शन का भी प्रयोग करना था, दैट फिर उसके बाद दे का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहां थोड़ी गड़बड़ी थी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग, फिर क्या हो जाएगा, दे शुड, है ना, दे शुड प्ले द हॉकी। अब समझ में आया। आई प्रपोज टू हर दैट दे शुड प्ले द हॉकी। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, तो ये है आपका लेट का पहला रूल। ये क्या था आपका, लेट का ये आपका पहला रूल है। अब इसके बाद हम दूसरा रूल भी देखते हैं यहाँ का। ठीक, वहां पर क्या है कि अगर लेट के बाद अस ना आया रहे, लेट के बाद अस ना रहे, क्या रहे, नाउन या कोई नाउन या प्रोनाउन रहे, तो वहां पर कैसा प्रयोग करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक, इतना आप लोग इसको समझिए, इरेज कर दें इसको। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, लेट का ही दूसरा रूल। लेट का ही क्या करेंगे, दूसरा रूल देखते हैं। लेट के दूसरे रूल में क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए लिखेंगे, दूसरा रूल भी है। दूसरे रूल में आपका है, यदि लेट के बाद, यदि लेट के बाद अस न, यदि लेट के बाद अस, यदि लेट के बाद अस ना रहे। ठीक, क्या है, यदि लेट के बाद अस ना रहे, बल्कि, ऐसे लिखेंगे, हाँ, बल्कि कोई अन्य नाउन या, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया हो, आया हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर, तो सेड या सेड टू के स्थान पर भावानुसार ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, या एडवाइज्ड का प्रयोग करके टू से
वाक्यों को जोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, यदि लेट के बाद अस ना आया रहे, अगर लेट के बाद अस आया रहेगा तो प्रपोज्ड या किसका प्रयोग करेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि क्या रहे, लेट के बाद अस ना आया रहे, लेट के बाद अस ना हो, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन रहे, तो सिड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड का प्रयोग करके टू से वाक्यों को जोड़ देते हैं। सेम जैसे आप वहां पर पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंस में, सेम रूल है, ठीक। और यहां पर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में देख ले, डायरेक्ट नरेशन पहले देख लेते हैं सेंटेंस बनेगा कैसे। जैसे आ जाए, ही सेड टू मी, he said to me, let her go now। ठीक, तो क्या है, मतलब अब उसे जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो हम ऑर्डर्ड ही मान लेते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, नहीं ऐसा था, अब उसे जाने दो, ऐसा, ठीक। ही ऑर्डर्ड मी, टू से जोड़ेंगे, टू लेट। अब देखिए, हर भी है, हर किसमें है आपका? थर्ड पर्सन में है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, लेट हर गो। नाउ तो बदल जाएगा, नाउ का परिवर्तन किसमें होगा? देन में, तो हो जाएगा देन। मतलब ही ऑर्डर्ड मी टू लेट हर गो देम, मतलब वह मुझे आदेश दिया कि उसे अब जाने दो, मतलब उसे अब जाने दो, ठीक। ये हो गया, तो इतना समझ में आया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डायरेक्ट में ही देख लेते हैं। ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा, लेट मी सिट हियर। ही सेड टू मी लेट मी सिट हियर, मुझे यहां बैठने दो। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्ट कर रहा है बैठने के लिए, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू, क्या हो जाएगा, टू लेट। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। बताइए, मी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, मी का हो, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा यहां पर, ठीक। ही रिक्वेस्टेड मी टू हिम सिट, क्या है, सिट, और उसके बाद हियर का देयर, ठीक। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम सिट देयर। अब बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो से हम लोग मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, ठीक। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर जितनी भी बची हुई चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपका नरेशन यहाँ से समाप्त हुआ और आप इसको अब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो होमवर्क भी कुछ हम लोग लिख लेते हैं, होमवर्क भी लिख लेते हैं। लिखेंगे होमवर्क में, ही सेड
he said to me, comma inverted comma, may you get the first division। ठीक, चलिए और लिखिए, she said comma inverted comma, let me talk to him, आगे लिखिए, खुशी said to me, let us dance together। ठीक, आगे, I said to the servant, let the visitor come in, ठीक, हो गया। एक और लिखिए, he said to me, please bring me a chair, ठीक। तो ये आपका होमवर्क हो गया और आज से आपका नरेशन समाप्त हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप नरेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक, नरेशन क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज आपको जहां से भी चीजें मिले आप उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अब पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।